राजस्थान के साथ ही राजस्थान पुलिस के लिए शनिवार का दिन काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। राजस्थान पुलिस ने जहां अपना एक ईमानदार साथी और युवाओं ने अपना आदर्श खो दिया, तो विश्नोई परिवार ने अपने पुत्र को खो दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजगढ़ थाना अधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई की, जिनकी आत्महत्या ने पूरे प्रदेश के साथ ही पुलिस प्रशासन और सरकार के साथ साथ विपक्ष को सख्ती मिला दिया। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी रही कि दबंग, निडर और अपनी ईमानदारी का लोहा मनवाने वाले विष्णुदत्त विश्नोई ने मौत को गले लगा लिया। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की यह खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान पुलिस ने शनिवार को एक ईमानदार पुलिस अधिकारी को खो दिया। प्रदेश के चूरू जिले के सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ थाना अधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई ने अपने सरकारी क्वार्टर में आत्महत्या कर ली। थाना अधिकारी के द्वारा की गई आत्महत्या की खबर के बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों और प्रशासनिक हलकों में खलबली मच गई और राजगढ़ थाने के बाहर स्थानीय लोगों और नेताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। आत्महत्या की खबर सुनने के बाद थाना अधिकारी विष्णुदत्त को जानने वाला हर शख्स स्तब्ध था कि विष्णु जैसे निडर और ईमानदार पुलिस अधिकारी आत्महत्या कैसे कर सकता है। पुलिस इसकी जांच पड़ताल में लग गई है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में रोचक मोड़ तब आया जब राजगढ़ पुलिस थाने के पूरे स्टाफ ने बीकानेर आईजी को एक सामूहिक पत्र लिख स्वैच्छिक स्थानांतरण की मांग की। पूरे स्टाफ द्वारा स्वैच्छिक स्थानांतरण की ये घटना कई सवाल खड़े करती है। आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ और राजस्थान पुलिस के ईमानदार पुलिस अधिकारी ने मौत को अपने गले लगा लिया। दरअसल शनिवार सुबह थाना अधिकारी विष्णुदत्त ने राजगढ़ थाना परिसर स्थित अपने सरकारी आवास पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या की खबर फैलने के बाद राजगढ़ के बाजार बंद हो गए और स्थानीय लोग थाने के बाहर इकट्ठे होने लगे। हर कोई स्तब्ध था कि आखिर विष्णुदत्त जैसा निडर, जाबाज, ईमानदार अधिकारी कैसे आत्महत्या कर सकता है। ऐसे में थाने के बाहर इकट्ठे लोग अपने चहेते पुलिस अधिकारी विष्णु की आत्महत्या की न्यायिक जांच की मांग कर नारेबाजी करने लगे। इसी बीच थानेदार विष्णु और हाईकोर्ट के वकील गोवर्धन सिंह के बीच इस घटना से एक दिन पहले हुई व्हाट्सएप चैट गोवर्धन सिंह ने सार्वजनिक की। इस चैट में विष्णुदत्त अपने करीबी दोस्त वकील गोवर्धन सिंह से कह रहे हैं कि सर, हमें भी गंदी राजनीति के भंवर में फंसाने की कोशिश हो रही है राजगढ़ में। इस पर गोवर्धन सिंह ने कहा, दुखद, आप जयपुर आ जाओ, आपको हर ईमानदार अधिकारी लेना चाहता है। इस पर विष्णु ने कहा कि मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की एप्लीकेशन दे रहा हूं। तो गोवर्धन सिंह ने कहा कि अरे नहीं सर, राजस्थान का भारी नुकसान हो जाएगा, आपसे बहुत लोगों की आस जुड़ी हुई है। इस पर विष्णु ने कहा कि नहीं सर, सोच लिया है, बहुत गंदी राजनीति है और ऑफिसर बहुत कमजोर हैं। अंत में गोवर्धन सिंह ने कहा कि मैं मिलने आता हूं सर आपसे, आप चिंता न करें, आपका छोटा भाई सक्षम हालात में है। एक और अन्य चैट वकील गोवर्धन सिंह ने साझा की, जिसमें विष्णु कह रहे हैं कि एमएलए बहुत बकवास है, पुलिस स्टेशन की नई बिल्डिंग बनी जिसमें 41 लाख लगे, एमएलए बोल रही है 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, 1.5 करोड़ लगे, 3.5 करोड़ मैं खा गया, आज तक 1 रुपया रिश्वत नहीं ली मैंने। थाना अधिकारी विष्णुदत्त ने आत्महत्या करने से पहले 2 अलग अलग सुसाइड नोट भी लिखे, एक अपने माता पिता के नाम तो दूसरा चूरू पुलिस अधीक्षक को। ये दोनों सुसाइड नोट भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए। पहले सुसाइड नोट में विष्णु ने लिखा कि परम आदरणीय माँ पापा, मैं आपका गुनहगार हूँ, इस उम्र में दुख देकर जा रहा हूँ। उमेश, मंकू और लक्की, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, आपको बीच मझधार में छोड़कर जा रहा हूँ। पता है ये कायरों का काम है, बहुत कोशिश की खुद को संभालने की, पर शायद गुरु महाराज ने इतनी ही सांसें लिखी थी। उमेश, दोनों बच्चों के लिए मेरा सपना पूरा करना, संदीप भाई, पूरे परिवार को संभाल लेना, प्लीज, मैं खुद गुनहगार हूँ आपका सबका, विष्णु। दूसरे सुसाइड नोट में विष्णु ने पुलिस अधीक्षक चूरू को लिखा, आदरणीय एसपी मैम, माफ करना प्लीज, मेरे चारों तरफ इतना प्रेशर बना दिया गया कि मैं तनाव नहीं झेल पाया। मैंने अंतिम सांस तक मेरा सर्वोत्तम देने का राजस्थान पुलिस को प्रयास किया। निवेदन है कि किसी को परेशान नहीं किया जाए, मैं बुज़दिल नहीं था, बस तनाव नहीं झेल पाया, मेरा गुनहगार मैं स्वयं हूँ। इस चैट और सुसाइड नोट के वायरल होने के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। इस घटना को लेकर विपक्ष ने जमकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। वही थाना अधिकारी की मौत पर संवेदना व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान पुलिस के निरीक्षक विष्णु विश्नोई की राजस्थान पुलिस में सेवाएं उल्लेखनीय रही हैं। उनकी सेवा व कर्तव्य निष्ठा को सदैव याद रखा जाएगा। इस दुख की घड़ी में राजस्थान सरकार व राजस्थान पुलिस उनके परिवार के साथ
बात है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि थानाधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई की आत्महत्या का मामला बेहद दुखद है। इस घटना ने कांग्रेस सरकार के सिस्टम पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। राज्य सरकार तुरंत मामले की जांच करवाकर घटना के पीछे की हकीकत से पर्दा हटाए। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री व जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि विष्णुदत्त विश्नोई के आकस्मिक निधन की सूचना से द्रवित हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिजनों को संबल दे। संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मृत्यु के संबंध में राजस्थान सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान पुलिस के कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई द्वारा आत्महत्या किया जाना बेहद दुखद है। पुलिस के लिए एक सबक है कि अधिकारी किस प्रकार तनाव में काम करते हैं। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, विचार किया जाना चाहिए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ट्वीट कर कहा कि सादुलपुर थाना प्रभारी विष्णुदत्त विश्नोई जैसे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी का आत्महत्या करना गले नहीं उतर रहा। आखिरकार ऐसा कौन सा दबाव था कि उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया। इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जाँच होना जरूरी है। नागौर सांसद व रालोपा मुखिया हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ट्वीट कर मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की। बेनीवाल ने कहा कि अशोक गहलोत जी, आपको बिना किसी देरी के चूरू सहित प्रदेश की जनता व विश्नोई समाज की भावनाओं को देखते हुए राजगढ़ इंचार्ज विष्णुदत्त विश्नोई की आत्महत्या कर लेने के प्रकरण की जांच सीबीआई को देनी चाहिए और आप स्वयं को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस का राजनीतिकरण और पुलिस में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अधिकारी के हाथ बांधने के कारण से कर्तव्य की बलिवेदी पर चढ़कर चूरू जिले के राजगढ़ थानाधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई ने आत्महत्या कर ली। यह घटना हमारी पुलिस व्यवस्था पर करारा तमाचा है। राठौड़ ने आगे कहा कि वहां के स्थानीय राजनीतिज्ञ लगातार उनकी झूठी शिकायतों का पुलिंदा थाम रहे थे और उनकी रोज जांच हो रही है। वह बार बार गुहार लगाते रहे कि वह कर्तव्य निष्ठा से अपनी सेवा करना चाहते हैं। आखिर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। जिन पुलिस अधिकारियों ने उन पर दबाव बनाया, उन सभी अधिकारियों का चेहरा बेनकाब होना चाहिए। मेरी सरकार से मांग है कि इस मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जाँच होनी चाहिए। वहीं इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस घटना की वस्तु स्थिति जानने के लिए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ एवं चूरू सांसद राहुल कसवा को राजगढ़ भेजा। विधायक राठौड़ और सांसद कसवा ने राजगढ़ पहुंचकर थाने के बाहर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे लोगों के साथ धरने पर बैठे। इसी बीच थानाधिकारी विष्णु के झूलते शव को शनिवार देर रात तक नीचे उतारा गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए चूरू भेजा गया। शव को देरी से उतारने और पोस्टमार्टम के लिए चूरू भेजने पर थाना परिसर में भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ व भाजपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। इसी बीच एक भाजपा कार्यकर्ता को बाहर भेजने की बात पर चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ और चूरू SC/ST सेल के डीएसपी के बीच काफी गर्मागर्मी हो गई। दरअसल डीएसपी राम प्रताप विश्नोई ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि बाहर जाओ वरना एक और मामला दर्ज हो जाएगा। यह बात जब राजेंद्र राठौड़ को पता चली तो राठौड़ और डीएसपी के बीच बहुत तेज नोकझोंक हुई। नोकझोंक को बढ़ता देख जिले के अन्य पुलिस अधिकारियों ने राठौड़ और डीएसपी के बीच समझाइश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसके बाद देर रात डीएसपी से हुई नोकझोंक पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक कर्तव्यनिष्ठ सर्किल इंस्पेक्टर पुलिस के उच्च अधिकारियों के दबाव, राजनीतिक गठजोड़ व अपराधियों को शह नहीं देने के कारण से आत्महत्या को मजबूर होता है। पुलिस द्वारा उनकी डेड बॉडी को जबरदस्ती चूरू ले जाने का हमने विरोध किया तो पुलिस अधिकारी हमसे ही उलझने लग गए। ये घटनाक्रम दर्शाता है कि पुलिस महकमे को अपने दिवंगत अधिकारी व उनके परिजनों के प्रति कोई संवेदना नहीं है। पुलिस अधिकारियों का ऐसा व्यवहार निंदनीय है। ईमानदारी का पर्याय बन चुके जाबाज अफसर विष्णुदत्त विश्नोई को न्याय नहीं मिलने तक ये संघर्ष जारी रहेगा। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने थानाधिकारी विश्नोई की आत्महत्या मामले में सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी झूठी शिकायतों के कारण विश्नोई ने आत्महत्या की है। सांसद राहुल कसवा ने विश्नोई को जाबाज पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि इस प्रकार आत्महत्या कर लेना बहुत बड़ा संशय पैदा करता है। सांसद कसवा ने इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश जारी करने तथा पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने लाने की भी मांग की। राजेंद्र राठौड़ द्वारा खुद पर आरोप लगाए जाने पर सादुलपुर विधायक कृष्णा पूनिया ने कहा कि राठौड़ जी जिस तरह से मेरा नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि वह पहले अपना इतिहास देखें, किस तरह से उन्होंने राजनीति की है। मैं सामान्य परिवार से आती हूँ, किसान परिवार से आती हूँ। ना शराब माफियाओं से मेरा कोई संबंध है और ना ही हम कोई बिजनेस करते हैं। इन लोगों को तकलीफ है कैसे एक सामान्य परिवार की महिला राजनीति में आगे बढ़ रही है। जो सच है वह जाँच में सामने आ जाएगा और तब राठौड़ साहब को खुद शर्मिंदगी होगी। बहरहाल विष्णुदत्त आत्महत्या प्रकरण में रविवार सुबह एक और नया मोड़ आया। राजगढ़ पुलिस थाने के पूरे स्टाफ ने
बीकानेर आईजी को एक सामूहिक पत्र लिखकर स्वैच्छिक स्थानांतरण की मांग की है। इस पत्र में लिखा गया है कि राजगढ़ थाना अधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई की मौत के बाद थाने का पूरा स्टाफ भयभीत है और सभी का मनोबल टूट चुका है। थाने के पुलिस कर्मियों ने स्थानीय विधायक कृष्णा पूनिया व उनके कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए स्थानांतरण करवाने की मांग की है। इस पत्र में लिखा गया है कि आए दिन रोजमर्रा की ड्यूटी करते समय छोटी छोटी बातों को लेकर सादुलपुर विधायक व उनके कार्यकर्ता उच्चाधिकारियों को झूठी शिकायत करते थे। पत्र में आगे लिखा गया कि हाल ही में थाने के हेड कांस्टेबल सज्जन कुमार, इंद्र, कांस्टेबल राजेश व चालक मनोज को झूठी शिकायतों के चलते चूरू पुलिस लाइन में लगा दिया गया। आत्महत्या की जो घटना हुई है उससे हमारा मनोबल पूरी तरह से टूट गया है। क्यों न हम सभी का राजगढ़ पुलिस थाने से स्थानांतरण किसी अन्य थाने में करा दिया जाए ताकि आज जो घटना घटित हुई है उसकी पुनरावृत्ति न हो। इसी बीच रविवार सुबह इस आत्महत्या मामले में हो रहे व्यापक विरोध एवं धरना प्रदर्शन के बीच परिजन व अन्य स्थानीय नेतागण इस मामले की न्यायिक जांच सहित अन्य मांगे पूरी नहीं होने तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करने देने की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद प्रशासन ने परिजनों से बातचीत करके उनकी सभी मांगे मान लेने का आश्वासन दिया और पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया। इस पर परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए स्वीकृति दी। इसके साथ ही प्रशासन ने थानाधिकारी के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने का भी आश्वासन दिया। इसके बाद थानाधिकारी विष्णुदत्त विश्नोई के शव का पोस्टमार्टम किया गया और पुलिस सम्मान के साथ विष्णुदत्त विश्नोई का शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। इसके बाद मृतक थानेदार विष्णुदत्त का श्री गंगानगर के लूनेवाला गांव में रविवार शाम अंतिम संस्कार किया गया। इस आत्महत्या प्रकरण को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई है। याचिका में पूरे मामले की सीबीआई या एसआईटी से जांच करवाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता सोनिया गिल का कहना है कि मामले की जांच सीबीआई से होना जरूरी है ताकि राजनीतिक दबाव के साथ ये सच्चाई सामने आ सके। इसी के साथ थानेदार पर दबाव बनाने वाले पुलिस अधिकारियों, राजनीतिक व्यक्तियों पर भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। याचिका में अधिवक्ता गिल ने पुलिस अधिकारियों, कांस्टेबलों की समस्याओं के निस्तारण के लिए भी आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। याचिका को अति आवश्यक मामला बताते हुए जल्द सुनवाई करने की गुहार की गई है। आत्महत्या का यह पूरा प्रकरण सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिन से खूब छाया रहा। ट्विटर पर विष्णुदत्त को न्याय दिलवाने का ट्रेंडिंग में रहा। वहीं विष्णुदत्त को न्याय दिलवाने और मामले की जाँच सीबीआई से करवाने के लिए इस पूरे प्रकरण में थानेदार विष्णुदत्त से हुई चैट को सार्वजनिक करने वाले निडर वकील गोवर्धन सिंह ने सोशल मीडिया पर अपील की। गोवर्धन सिंह ने अपने फेसबुक पेज पर अपील करते हुए कहा कि राजस्थान का एक भी विधायक या सांसद ऐसा बच नहीं जाए जिससे हम आज सीएम गहलोत के नाम से सीबीआई जांच का पत्र नहीं ले सके। पुलिस के भी लाखों लोग आज सभी नेताओं से ऐसा पत्र मांगेंगे। आज पुलिस के लोगों सहित राजस्थान के सभी नागरिक हाथ जोड़कर इन नेताओं से पत्र लेगी और उक्त पत्र सोशल मीडिया पर डालेंगे। गोवर्धन सिंह ने आगे लिखा कि जो पत्र देने से इनकार करें या आनाकानी करे उन विधायकों और सांसदों की फोटो भी सोशल मीडिया पर डालनी चाहिए और जनता को यह बताना है कि उक्त विधायक या सांसद सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं। कर्तव्यनिष्ठ और दबंग थानाधिकारी रहे विष्णुदत्त विश्नोई गंदी राजनीति व ताकतवर अपराधियों के शिकार हुए हैं। देश में राजनेताओं द्वारा पुलिस सिस्टम को कैसे प्रभावित किया जाता है यह भी किसी से छिपा नहीं है। खुद थानाधिकारी विष्णु ने उनके करीबी एडवोकेट गोवर्धन सिंह से हुई व्हाट्सएप चैट में कहा था कि हमें भी गंदी राजनीति के भंवर में फंसाने की कोशिश हो रही है। उस चैट का स्क्रीनशॉट जमकर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही थानाधिकारी ने अपने सुसाइड नोट में जो लिखा है उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह किस हद तक प्रताड़ित होकर तनाव में थे। इस सुसाइड नोट से भी यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि विष्णुदत्त कितने नेक दिल इंसान थे कि दुनिया से जाते जाते भी उन्होंने अपने गुनहगारों तक का नाम लिखना मुनासिब नहीं समझा और खुद को ही गुनहगार बताया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।